Assalamu alaikum to all. I hope you are all doing good. Here's the next tutorial video of calligraphy painting, and today in this video you will see how to write Arabic calligraphy with the help of paintbrush on canvas. और इसके लिए मैंने जो ख़त यूज़ किया है वो मैंने ख़त सुलस यूज़ किया है, और इसको थोड़ा सा मॉडर्न बनाने के लिए मैंने इसका जो है बैकग्राउंड मार्बल इफ़ेक्ट इसमें मैंने ऐड किया है। और जो कैलीग्राफी है वो भी मैंने 3 to 4 ब्रशेस के साथ मैंने इसके ऊपर की थी। और जो है मैंने कैलीग्राफी जो है मैंने मैरिस के ब्लैक शेड से की है। और कीप स्माइलिंग के कट ब्रश मैंने राइटिंग के लिए यूज़ किया। और जो है रेड हैंडल वाले ब्रशेस भी मैंने इसी कैलीग्राफी में यूज़ किए हैं, प्रिसाइज साइज़ के, जिनको मैंने ख़ुद एडजस्ट किया था। उसका तरीका भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगा। और जो है बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड जो है वो मैंने गोल्डन से और ब्रंसीना वाले शेड से मैंने इसके ऊपर बनाया है। और ये प्रॉपर ब्लेंड हुआ हुआ शेड था इसके ऊपर, जो कि अभी कैमरे में जो है हार्श लाइंस कुछ शो हो रही होंगी आप लोगों को, लेकिन ये ऐसा नहीं था। बस ये इस पर एक मार्बल इफ़ेक्ट मैंने ऐड किया है। और इसका जो है कंप्लीट लुक भी मैं इसी वीडियो में या कम्युनिटी पोस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो इस पेंटिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होता रहे। तो अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड के लिए मैंने गोल्डन, इसके पूरे कैनवस के ऊपर पहले मैंने गोल्डन किया, फिर उसके बाद जो है मैंने ब्रंट सीना, और उसके बाद मैंने ऑरेंज रेड दोनों को मिक्स किया, साथ में लेमन येलो और टाइटेनियम वाइट को भी मिक्स किया। और मैंने इसके ऊपर वॉशेस ऐड किए, जिस तरह मार्बल की टेक्निक होती है जो आम जो ग्रे और ब्लैक शेड से और टाइटेनियम वाइट से बनता है, उसी तरह वही टेक्निक मैंने इसके ऊपर यूज़ की। और मैंने जो है ये वाला बैकग्राउंड ऐड किया है। आई होप आप लोगों को ये जो है बैकग्राउंड अब समझ आ रहा होगा कि ये किस तरह से बनाया है। सेम वही मार्बल इफ़ेक्ट वाली टेक्निक मैंने इसके ऊपर यूज़ की थी। कोई भी हार्ड एंड फास्ट इसके ऊपर रूल नहीं अप्लाई हुआ। और इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने जो चीज़ यूज़ की थी वो मैंने कीप स्माइलिंग का जो बड़े साइज़ का ब्रश होता है वो वाला यूज़ किया। और जो है शेड को ब्लेंड करने के लिए मैंने गोल्डन ही यूज़ किया था, गोल्डन और गोल्डन डस्ट। साथ में वाटर की मिकदार जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे वो एक वाटर सा जो था वो कन्वर्ट हुआ था वाटर में बिल्कुल। और बस उसके ऊपर जो था गोल्डन डस्ट तैर रही थी, ताकि जो बैकग्राउंड की जो खूबसूरती और उसकी जो ब्राइटनेस है वो डल ना हो शेड के ब्लेंड होने के बाद भी, और मुझे मार्बल बैकग्राउंड भी मिल जाए और मेरे बैकग्राउंड पे जो मैंने काम किया हुआ है वो भी ख़राब ना हो। और जो है अभी जो है मैं कैलीग्राफी प्रिसाइज साइज़ के वही जो मैंने एडजस्ट किए थे उन्हीं से मैं कर रहा हूँ। रेड हैंडल वाले लोकल चाइना के ब्रशेस, जिनको हम अमूमन तौर पे किसी भी स्टेशनरी स्टोर से या फिर हार्डवेयर की शॉप से हम इसको इजीली बाय कर सकते हैं, और ये कॉस्ट फ्रेंडली भी होते हैं। बिगनर्स जो हैं वो अपना स्टार्ट इन ब्रशेस से लें तो ही जो है उनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जो कीप स्माइलिंग के ब्रशेस हैं वो काफ़ी सॉफ्ट और जो है ना लेस प्रेशर एक्सर्ट करने वाले होते हैं। और बिगनर्स जो होते हैं वो न्यूली कलम से ब्रश पे शिफ्ट होते हैं, और वो उसको कलम की तरह अगर यूज़ करेंगे तो वो जो है पेंटिंग का कुछ और ही बन जाएगा। अभी जो मैंने इस पे काम किया है वो मैंने प्रिसाइज साइज़ के ब्रशेस को एडजस्ट किया, और उसके बाद मैंने इसमें पतरी ऐड की थी, जिससे ये एक हद तक ही मूव हो सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर जो है वो उस तरह बेंड नहीं होते। और इनका लिखा हुआ और जो मैंने कीप स्माइलिंग के ब्रशेस से लिखा है, आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि ये इनकी लाइन जो है प्रॉपर एक स्ट्रेट जा रही है, और उनमें जो है काफ़ी जो है लचक आ जाती है, कहीं से ब्रश स्लिप हो जाता है और काफ़ी मुश्किल लगता है मुझे कीप स्माइलिंग से काम करना। लेकिन ये कीप स्माइलिंग के ब्रशेस की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये कम पेंट को इस्तेमाल करते हैं, और जो है ज़्यादा काम आप लोगों के लिए आसान करते हैं, और इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं एग्जर्ट करना पड़ता, और ये इजी टू यूज़ होते हैं बनस्बत ये रेड हैंडल वाले जो ब्रशेस होते हैं इनके।
और जो मैं सिंगल स्ट्रोक पेंटिंग्स की जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि सिंगल स्ट्रोक पेंटिंग जो है काफ़ी जो है वर्केबल होती हैं और काफ़ी अच्छी लगती हैं मुझे, वो यही अच्छी लगती हैं कि वो भी मेरे से एक वाव का एक स्ट्रोक मेरे से गलत हो गया और मैंने उसको फिंगर रखते ही रिमूव कर लिया। ये जो है सिंगल स्ट्रोक पेंटिंग के अंदर जो है टेक्निक जो यूज़ होती है, कलर जो है बिल्कुल उसमें वाटर होता है और शेड बस इस तरह वाज़ेह हो रहा था कि हाँ इसमें कोई एक ड्रॉप या कुछ एक कलर इसमें ऐड हुआ हुआ है और बाकी सिर्फ वाटर ही होता है इस पे। और सिंगल स्ट्रोक पेंटिंग जो है काफ़ी आसान होती है और रिमूवेबल होती है, और अगर आप बिगनर हैं और आपके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं तो आप जो है सिंगल स्ट्रोक पेंटिंग से ट्राई करें, और जो है कैनवसिस को आप इजीली रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है डबल स्ट्रोक या ट्रिपल स्ट्रोक की तरफ जाएंगे तो जो है वो कैनवस के ऊपर आप जितना मर्ज़ी काम कर लें, जितने मर्ज़ी कोट्स लगा लें, वो नीचे से लफ्ज़ जो हैं वो आपको ऊपर ऊपर उभरे हुए दिखेंगे आपको। और अभी जो है पेंटिंग का तकरीबन लास्ट है और इसके ऊपर मैंने बस सिंपल ये वाला काम किया था कि इसके जो एराब्स थे उनको मैंने प्रॉपर ध्यान से लगाया था, कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि एराब जो होते हैं वो आपकी पेंटिंग में एक खूबसूरती पैदा करते हैं। राइटिंग अगर इंसान की ख़राब या इतनी भी ठीक ना हो ना, तो अगर एराब उसके ठीक हो तो वो काफ़ी जो है पेंटिंग अट्रैक्टिव और आई कैचिंग लगती है। और ये बस इस पेंटिंग का प्रॉपर ट्यूटोरियल था, और मैंने हाँ राउंड ब्रश से मैंने इसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी थी। और ये जो था, क्योंकि इतने छोटे साइज़ का प्रिसाइज साइज़ ब्रश तो मार्केट में अवेलेबल होता नहीं है, और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने बिल्कुल भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया हुआ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।